नमस्कार दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में होने वाले ओपिनियन पोल की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है पहला राज्य पश्चिम बंगाल। यहाँ की कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 8 सीटें, टीएमसी को 22 सीटें, कांग्रेस को 12 सीटें यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। अगले राज्य पंजाब की बात करें तो यहाँ पर कुल 13 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, आप के खाते में 9 सीटें और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 सीटें आ रही है। अगले राज्य दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर 7 कुल सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 15 सीटें, शिवसेना के खाते में 10 सीटें और कांग्रेस के खाते में 14 सीटें, वहीं एनसीपी के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बिहार राज्य की बात करें तो यहाँ के कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 15 सीटें, आरजेडी के खाते में 10 सीट, जेडीयू के खाते में 7 सीटें और कांग्रेस के खाते में 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हुए राजस्थान राज्य की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 10 सीटें, कांग्रेस के खाते में 12 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें और बीएसपी के खाते में 0 सीट और आरएलपी के खाते में 1 सीट जाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। अगले राज्य उत्तर प्रदेश की लोकसभा की कुल 80 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 40 सीटें, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें, एसपी के खाते में 32 सीटें, बीएसपी के खाते में 1 सीट और आरएलपी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य कर्नाटक की बात करें तो यहाँ लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 8 सीटें, कांग्रेस के खाते में 15 सीट, जेडीए के खाते में 5 सीट, बीएसपी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा राज्य की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस को 14 सीटें, बीजेडी को 9 सीटें, एनसी को 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश राज्य की कुल 29 लोकसभा सीटों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर बीजेपी को 12 सीट, कांग्रेस को 15 सीट, आम आदमी पार्टी को 1 सीट और बीएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी बची पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ राज्य की 11 कुल सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 6 सीटें और कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों की बात करें, वहां पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें, डीएमके के खाते में 12 सीटें, एआईएमआई के खाते में 15 सीटें और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। असम राज्य की कुल 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 7 सीटें, आईएनसी के खाते में 6 सीटें और एआईयू के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला राज्य जहां हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, गुजरात की कुल 26 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 12 सीटें जा रही है, जबकि आईएनएस के खाते में 6 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य हरियाणा की बात करें तो यहाँ की 10 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में 7 सीट और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य तेलंगाना की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 17 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें और टीआरएस के खाते में 7 सीटें, एआईएमआई के खाते में 2 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीट, पीडीपी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बात की जाए केरल की 20 लोकसभा सीटों की तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 10 सीटें और एलडीएफ के खाते में 9 सीटें जा रही है। आगे बात की जाए उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों की, वहां पर बीजेपी के खाते में
2 सीट और कांग्रेस के खाते में 3 सीट। आम आदमी पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले राज्य आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर चर्चा करें तो यहां पर बीजेपी के खाते में 8 सीटें और वाईएसआर के खाते में 10 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें और टीडीपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां की कुल 11 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 8 सीटें और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीएसपी के खाते में 0 सीट और आम आदमी पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। आगे बढ़ते हुए बात करें मेघालय की 2 लोकसभा सीटों की तो यहां पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें, बाकी बची पार्टियों को यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। तो आपके अनुमान से कौन से राज्य में किसको पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता सकते हैं। कि जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।